अबाउट इट, कि आप कविता पे कुछ हो, आई थिंक। बिल्कुल, चलिए फिर कविता सुनाते हैं फिर। इरशाद। मेरी जो कविता है बेसिकली एक होता क्या है कि जब हम जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं तो हर लड़के को लगता है कि अब वो दुनिया का सबसे कूल लौंडा है, और जब उसे लग रहा होता है कि दुनिया का सबसे कूल लौंडा है, ठीक उसी समय आलोक सर जैसा एक पिता ऐनक और अखबार के बीच से अपने बच्चे को देखता है और बोलता है कि बेटा हीरो तुम, लेकिन हम तुम्हारे बाप हैं। ये तो पिता की उस मनोदशा, उस इमोशंस को कैप्चर मैं इस कविता में करना चाहूंगा। ये जो बात बेबात तुम मुझसे फिटनेस के चैलेंजेस दिखाते हो, बात बेबात ये फिटनेस के चैलेंजेस दिखाते हो, हमारे बालों में जरा सी आई सफेदी की रंगत गिनाते हो। अबे तस्वीर देखी है तुमने हमारे स्कूल की, तस्वीर देखी है तुमने हमारे स्कूल की, हम भी कभी बिल्कुल सूखे छुहारे जैसे थे। तो अब दिखने लगी है बेटा, वरना कभी हम भी तुम्हारे जैसे थे। बात है। तो पहला जो पिता पुत्र के बीच का लड़ाई का जो मुद्दा है वो ये कि देखो ये लौंडा स्टाइल में बिजी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसको स्टाइल से फुर्सत ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो तुम बाइक पर जवानी का झंडा फहरा के चलते हो, ये जो तुम बाइक पर जवानी का झंडा फहरा के चलते हो, गर्ल्स हॉस्टल के सामने हैंडल थोड़ा लहरा के चलते हो, तुम्हारी दीपिका दिखती है हमको, दीपिका दिखती है हमको। अबे हम भी कभी साइकिल हवा में उड़ाते थे, नुक्कड़ से तीसरा घर आ जाए तो घंटी घनघनाते थे, और जरा खिड़की खुल जाए और वो मुस्कुरा दे तो गद्दी से 2 इंच उचक के साइकिल चलाते थे। क्या बात है। ये जो तुम रणबीर की तरह चिकने बने फिरते हो, ये जो तुम रणबीर की तरह आजकल चिकने बने फिरते हो, हम भी कभी शाहरुख की तरह करारे जैसे थे। अबे तुम्हारी दीपिका से कम कहाँ थी हमारी काजोल, हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओहो। झगड़े का दूसरा जड़ जब पिता कहते हैं कि हम तो धूल मिट्टी खा के बड़े हुए हैं, घास खा जाते थे, हमें कुछ होता, तुमको ज्यादा चाहिए, एसी चाहिए, कमरा चाहिए, बाहर नहीं जाते, ये नहीं करते हो। इस गुस्से को पिता बयां करते हैं कि ये जो तुम पूरा का पूरा दिन वीडियो गेम में घुस के बिताते हो, ये जो पूरा का पूरा दिन तुम वीडियो गेम में घुस के बिताते हो, लाख समझाने पे घंटा आध घंटा बाहर खेलने जाते हो, और थोड़ा सा दौड़ भाग लिया तो घर में आके दुनिया भर की मेहनत के किस्से सुनाते हो। बेटा तुम्हारी उम्र में हम बॉलिंग का एक्शन करते करते बाजार चले जाते थे। तुम्हारी उम्र तुम्हारी उम्र में बॉलिंग का एक्शन करते करते हम बाजार चले जाते थे, चवन्नी के मैच पे दोपहरिया भर जी जान लगाते थे। ये जो तुम बैक्टीरिया और वायरस की बात करते, नाली से निकाली गेंद को हम 3 टप्पा खिला के शुद्ध कर देते थे, और जरूरत पड़ी तो उसी मोहल्ले में हम पानीपत का युद्ध कर लेते थे। ये जो तुम विराट की तरह शोले उगलते हो ना, ये जो तुम आजकल विराट की तरह शोले उगलते हो ना, कभी हम भी धोनी की तरह शरारे जैसे थे। तुम्हारी दाढ़ी है तो अपने बालों का फैशन था, हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे। तीसरा और जो सबसे पेरिनियल सदा नीरा समस्या है कि ये पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है। हम तो रोड लैंप के नीचे पढ़ते थे, नदी तैर करके पढ़ाई करने जाते थे, इसको देखो सारी फैसिलिटी के बाद भी पढ़ने को तैयार नहीं। तो उसपे इनका गुस्सा, इनका कठोर कटकरेज दिल कहता है बाप का कि ये जो तुम बैजू के ऐप और ट्यूशन की पढ़ाई की किफायत बताते हो, ये जो तुम बैजू के ऐप और ट्यूशन की पढ़ाई की किफायत बताते हो, टीचर ने जरा सा डांट दिया तो आके अपनी मम्मी को दुनिया भर की शिकायत सुनाते हो। बेटा हमारे माठ साहब बेंच से हथेली पे गिनती और पहाड़ा छाप देते थे। अबे अगले साल का सिलेबस तो हम गर्मी की छुट्टी में नाप देते थे। गणित में एक आध नंबर कम आ जाए तो हम भी रोते थे। हिंदी और संस्कृत की क्लास में पीछे बेंच पे हम भी सोते थे। उस दिन तुमने जो मेंटो फ्रेश में सिगरेट की महक छुपाया था, अबे हमने कॉलेज में ट्राई किया तो कौन सा अपने बाप को बताया था।
मिश्रा जी ये जो हिंदी में तुम- बैक बेंचर थे ये देख लो। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। होली में भांग पिया क्या? ये जो तुम रॉक स्टार बने कॉलेज में फिरते हो, हम भी कभी अपने दोस्तों की कश्ती के शिकारे जैसे थे। रुतबा अपना भी कम नहीं था बेटा, हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे। और चूंकि बाप का दिल है तो ये सारी गुस्सों की, उलाहना की जो भी मोतियां हैं उनको पिरो के इकट्ठी बांध देगा। बाप ही तो है आखिरकार बेटा। ये तो कहता है कि ऐसा नहीं है, थोड़ी सी सीरियस लाइन है कि ऐसा नहीं है कि कुछ बदला नहीं। हम अपने बाप से डरते थे, आज तुम दोस्त हो हमारे। हम इज्जत से नजरें नहीं मिलाते थे और आज तुम हमको बेधड़क करते हो इशारे। हमें जो मिला उसमें खुश रह लिया, तुम लड़के हमसे अपना हिस्सा कर लेते हो किनारे। पर मुझे एक उम्मीद है कि मेरी दी हुई हर छूट तुम्हें आगे ले जाने की एक सीढ़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी दी हुई हर छूट तुम्हें आगे ले जाने की एक सीढ़ी होगी। मैं ही नहीं, हर बाप इसी उम्मीद से अपने बेटे को खुद से ज्यादा देता है। अभी नहीं, तुम समझोगे जब तुम्हारी अगली पीढ़ी होगी। तुम समझोगे। ओहो, Correct. क्या awesome, fantastic. Wow. थैंक यू। जी निकल पड़ी आप। क्या लिखता हो यार, आप तो बड़े बढ़िया That लिखते हो। was insane. Oh my god. आप And लिखते I- भी बढ़िया हो और आपके फोन भी नहीं आते। But I could so That's relate to the bowling action. कि सच में पहले के टाइम में बाजार जाते वक्त घर से भेजा जाता था तो हम लोग खेलते खेलते ही पहुंच जाता है। ये पिताजी भी कहते थे कि हम ऐसे बॉलिंग एक्शन करते करते पहुंच जाया करते थे। तुम लोग को थोड़ा सा बोल दो कि तुम्हारे कभी पैर में दर्द होता है, कभी कहते हैं आज मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, आप तो छुपे रुस्तम निकले। लिख रहे हैं आदित्य जी आपके लिए। पकड़े गए बेटा आज सारी फ्रेटर्निटी में। पता लगेगा कहाँ रहता है ये, जब छुप के बैठा होता है, लिख रहा होता है, कुछ काम तो करता नहीं, इसका फोन तो एक नहीं आता। Well, love sahi generation difference brought out you. Absolutely. थैंक यू अनु। थैंक यू अनु। थैंक यू। ऑल राइट, तो भाई ऐसा है कि अब इंतजार जिनका है वो तो इंतजार कर करके